सारे संसार को फिर भी दुखी मेरा संत कबीर साहब स्वागत करें। वो महान संत हैं, महान को अगर हमारी महिलाएं पढ़ लिख गई, वो पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, वो हमसे सवाल करेंगी। भारत की प्रथम शिक्षिका, ठीक है, महात्मा श्री जोरदार अभिनंदन स्वागत। जो परम पूज्य भारत में 50% रिजर्वेशन दे करके यहाँ के कौम जनों को हक और अधिकार दिए, तो उनके लिए भी किसी जोरदार देखिए क्या नहीं देखने दूंगी, बल्कि जब वहाँ ना क्वेश्चनों का जवाब आपका नहीं है। उन्होंने देश से अपने विश्वास और कॉन्फिडेंस के लिए, अपने बहुजनों के लिए, आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। उस मौनी वर्षा जीकर सारे संसार को फिर भी दुखी मेरा मन आया तथागत की शरण में सम्राट अशोक हुए प्रसन्न। जोरदार कराटे संत एक को ये कौन है? कभी तो करो संत कबीर साहब कबीरा जब मैं पैदा हुआ, जहाँ से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम जहाँ से हम जब संतों स्वागत करें। ये वो महान संत हैं, महान पुरुष जिन्होंने हम आप लोगों की बेहतरी के लिए कार्य किए। संत रविदास ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में, मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न, रविदास पधार रहे हैं। उनकी एक्टिविटी, उनका चाल चलन, उनकी चाल से आपको पता चल जाएगा। जो आप के नबी गजब गजब, क्या बात है। सुनो भाइयों सुनो, अगर हमारी महिलाएं पढ़ लिख गई, वो पढ़ लिख कर विद्वान हो गए, वो हमसे सवाल करेंगी। तो आप सभी अपनी अपनी महिलाओं को यह कहकर बहकाओ, यदि वो पढ़ेंगी लिखेंगी तो भगवान उनसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए ज्योतिबा फूले, फातिमा शेख और सावित्री फूले पर उनको पढ़ने, महिलाओं को पढ़ाने का से रोकने होगा। इसलिए अपनी महिलाओं द्वारा उन सावित्री फूले पर कीचड़ और गोबर छिपाने का काम करें। आओ आओ, आप सभी आओ, वो आने ही वाले होंगे। मैं आपके साथ हूँ, मैं इन चुप देख रहा हूँ। ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी, भारत की प्रथम शिक्षिका। देखिए उस समय उनमें गोबर की ईंट पत्थर भी फेंक रहे हैं। देखिए ईंट पत्थर भी फेंके जाते थे। किस संघर्ष में उन्होंने अपने कारवां को आगे बढ़ाया। माता सावित्रीबाई फुले। फेंक लो जितना कीचड़ फेंकना है मुझ पर, मैं इस गंदगी से नहीं डरूंगी और तुम्हारे दिमागी गंदगी को और इस शिक्षा से निकाल के रहूंगी। मैं सावित्रीबाई फूले नहीं हटूंगी। मालाओं से स्वागत करते रहें, पुष्प बरसाते रहें।
फातिमा शेख और उनके भाई दोनों का बड़ा ही योगदान यहाँ से आ गया बच्चों उस को समय रहा। तो योगदान के लिए भी फातिमा शेख के लिए क्लैपिंग और उसमें कंजूसी न करें। मैं फातिमा से शिक्षा के संघर्षों से क्यों पीछे रहूं? सावित्रीबाई फुले के साथ मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। मैं कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। सामाजिक क्रांति के पितामह बीच में बना रहे हैं और जोरदार अभिनंदन स्वागत जो परम पूज्य बाबा साहब के भी गुरु। जोरदार क्लैपिंग एक बार इनके लिए। अरे सावित्री, क्या हुआ? तुम्हारे कपड़े कैसे गंदे हो गए? कुछ हुआ? कुछ नहीं। कुछ लोगों के दिमाग में थोड़ी सोच गंदी है, जिसकी वजह से लोगों ने मेरे पर कीचड़ फेंका, गोबर फेंका, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मैं शांत बैठने वालों में से नहीं हूँ। आप परेशान न हो, मैं आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहूंगी और महिला को पढ़ाने का काम करती रहूंगी। इतना तो विश्वास है मुझे सावित्री कि तुम अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगी और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। जी, मैं आज प्रण लेता हूँ, मैं ज्योतिबा फूले घर घर शिक्षा की दौड़ जगाऊंगा। भारत की आधी आबादी महिलाओं के लिए मैं विद्यालय खुलवाऊंगा। मैं विद्यालय खुलवाऊंगा। जोरदार क्लैपिंग। देखिए महामना ज्योतिबा फुले साहब का एक संकल्प लेते हुए मैं जिन्होंने अपनी रियासत में 50% रिजर्वेशन दे करके यहाँ के बहुजनों को हक और अधिकार दिए, तो उनके लिए भी क्लैपिंग जोरदार। देखिए क्या शान मान हमारा राजा महाराजा जिनको राजऋषि का दर्जा प्राप्त है, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग। मैं चाहूंगी महाराज, भारत की उन्नति के लिए अपने राज्य में होने वाले सूद अधिचितों को 50% की भागीदारी दूंगा। झलकारी भाई और अखिलेश जनरल नायर दोनों का योग। मैं तुम्हें छेड़ना नहीं छोड़ूंगा। अरे बस कर दो। हमारे समाज में प्रतिभा इनका संघर्ष प्रयोग कर मुझसे मुकाबला करोगी? हाँ, मैं तुझे झांसी पर कब्जा करने के ख्वाब नहीं देखने दूंगी। मैं तुझे मार डालूंगी। हाँ हाँ ठीक है। धक्का मार दो एक। अरे गिरा दे, ले भाई जोरदार क्लैपिंग। शिकार तो गया इससे मैं झांसी की झंकारी बाई अंग्रेजों से नहीं डरूंगी। जब तक है इस तन में सांस, खूब लड़ूंगी। की क्रांति में योगदान, उस समय उनको माता दी भक्ति के नाम से बुलाया जाता था। उनका जोरदार क्लैपिंग।
मुझे माता दी भंगी को पानी पिलाने से मना करता है, किंतु गाय और सुअर की चर्बी लगे कारतूस को और मुंह से छीलकर और बंदूक में भरकर उसे चलाता है, क्या उससे तुझे अछूत नहीं लगता क्या है? जोरदार के लाइटिंग। हेलो ठीक है हेलो ठीक है ठीक है। जलियांवाले बाग में हुए शहीदों के दर्द का जख्म भर लिया, फांसी की परवाह नहीं। जंगल डर को मारकर सरदार ऊधम सिंह ने शहीदों का बदला ले लिया, ले लिया, ले लिया। देखिए किस तरीके से उन्होंने उनको फांसी मारी है और किसी में भी उन क्वेश्चनों का जवाब आज तक नहीं है। उन्होंने इस देश से अंधविश्वास और पाखंडवाद दूर किया। तो हमारे बीच में प्यारे धामा स्वामी गायकर हमारे बीच, उनको भी पुष्पों से आप स्वागत करते रहे, अभिनंदन करते रहे। सुन लो पेरियार की बातें सुन लो। बंधुओं, मैं तुम्हें समझाता हूँ, ईश्वर को धूर्तों ने बनाया, मूर्खों ने चलाया और मूर्ख ने पूछते हैं, इसीलिए तुम पेरियार की बातें सुन लो। जोरदार से तो ऐसे आई हमारे बीच में उनका भी सम्मान पुष्पों से उनका वर्षा करते रहिए। आज इस मंच के माध्यम से हम उन सभी महान पुरुषों को नमन कर रहे हैं। आग के बदले आग लेने जाएंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। अगर हाथ के बदले हाथ लेने जाएंगे तो आगे की पीढ़ी हमारी उंगलियां पकड़ने को तरस जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि लोगों के प्रति हमेशा श्रद्धा, दया भाव, समर्थ रहे। जोरदार से रखिए। उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने इस देश में जल, जमीन और जंगल के लिए, अपने बहुजनों के लिए, आदिवासियों के लिए संघर्ष किया। जोरदार से रखिए। कमजोर हो गए समुद्री। जल, जमीन और जंगल पर मैं कब्जा नहीं होने दूंगा। मैं आदिवासी पर तक अपनों के लिए जान भी दे दूंगा। चुप नाच ये बुद्धा
Thank you.